हरे कृष्णा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो आज हमें शुरू करना है 334 से। हमारा आज का सेशन जो है वो है 334 से शुरू करना है। तो पहले हम देखते हैं 333 पे हमने तीसरा अध्याय और 33वां श्लोक, उसमें हमने क्या पढ़ा था। और ये अध्याय चल रहा है कर्मयोग का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो इस पर हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि कैसे हम सब जो है वो तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं। हमारी जो जिसको हम नेचर बोलते हैं, हमारा आचार जो होता है, वो इन हमारे जो तीन गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के जो सम्मेलन पे उनका जो मिश्रण होता है उस पर डिपेंड करता है। जिसका तमोगुण ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा लड़ाकू झगड़ालू और इस तरह का ज़्यादा होगा, और जिसका सत्वगुण ज़्यादा होगा वो जो है वो ज़्यादा भगवान का ध्यान ज़्यादा रखेगा। एक मिनट वो भगवान का ध्यान उसमें ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा एक तरह से झगड़ा वगैरह नहीं करेगा, बहुत ही सहनशील होगा। तो ये है सत्वगुण के। तो हम सब में मिक्स गुण होते हैं, सत्वगुण भी होता है, रजो भी होता है, तमोगुण भी होता है। लेकिन सत्वगुण किसी में ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। और इसमें ये भी लिखा था कि दमन से क्या हो सकता है, कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अपने जो इंद्रियां हैं उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है, उससे बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। वो कहते हैं कि उसको कंट्रोल करो भगवान का नाम लेकर। जब हम अपना ध्यान भगवान के नाम में लगा देंगे तो दूसरी जगह से ध्यान अपने आप हट जाएगा, हमारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। 334 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। देखिए, आत्म साक्षात्कार का भगवान बार बार बात कर रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो अभी जैसे कुंभ मेला चल रहा है, वो किसके लिए है? वो इसीलिए आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए है। उसका ये नहीं है कि चलो जी सब इकट्ठे होते हैं साल में या 12 साल में एक बार और पार्टी करते हैं या खाना खाते हैं, भांति भांति के खाने आएंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, वो खाना बनाएंगे, अलग अलग तरह की वैरायटी मिलेगी खाने को, उसके लिए नहीं है वो ये आत्म साक्षात्कार की तरफ जाने के लिए है। वो सारे के सारे जो है इसी टाइम पे ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे ज्ञानी दिखते हैं वहाँ पे, जो आपको वैसे कभी नहीं दिखते, कभी टीवी में या कभी कहीं नहीं दिखते हैं, वो अभी दिखेंगे आपको। और आपने शायद कुछ देखा भी होगा, कई जो ऐसे हैं वो यूट्यूब वाले या न्यूज़ वाले उनके सामने माइक रख रहे हैं तो वो भड़क जाते हैं, क्योंकि उनका वो इसलिए नहीं बैठे कि आपके फालतू के प्रश्नों के उत्तर देगा।
वो इसलिए बैठे हैं कि या तो उनको अपनी पूजा करने दो, या फिर अगर आपने पूछना है तो अपने आत्म साक्षात्कार के संबंध में प्रश्न पूछें, अपनी कि हम किस तरह से भगवान की भक्ति में या भगवान की ओर जो जा रहे हैं उसमें कैसे बढ़े, वैसे प्रश्न पूछें। ये बाकी उलझुल जो क्वेश्चन हैं, आपने कब शुरू किया था, कैसे हुआ था, वो सब वो कहते यार हम उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर आ गए। वो कहते वो हमारा टाइम वेस्ट है, वो बात मत करो उसके बारे में। भगवान की बात करो, हम बात करेंगे, उससे अलावा फालतू बातें मत करो, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि अप्रतिबंधित इंद्रिय भोग भौतिक बंधन का कारण है, लेकिन जो व्यक्ति प्रकट शास्त्रों के नियमों और विनियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं उलझता। यहाँ पे जैसे भगवान ने बोला कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, कि हम जैसे हमारे जो समाज है, समाज के नियम होते हैं, ठीक है। समाज में जैसे बोला जाता है कि जी हाँ शादी करनी चाहिए, एक ही शादी होनी चाहिए, जैसे हिंदू समाज में ज़्यादातर कहते हैं एक शादी होनी चाहिए, या इस उम्र में शादी कर देनी चाहिए, और माँ बाप के साथ रहना नहीं रहना, बच्चे जो है वो कैसे रहना चाहिए, बीवी बेटा कैसे रहना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा, वो सब एक पूरा व्यवस्था बनाई हुई है, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अराउंड, ठीक है, उसके अराउंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कैसे हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, कैसे हमें कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो बनी हुई हैं ये एक तरह से पूरे समाज को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि सब जो है उनकी जो बुद्धि है वो शुद्ध रहे, ठीक है। उनकी नहीं तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। हम में और जानवरों में अंतर यही है कि हम बहुत व्यवस्थित हैं, हम जो है बहुत ही अंकुश में रहते हैं। जो ह्यूमन है वो अंकुश में रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें अप्रतिबंधित नहीं रह सकते, हम प्रतिबंध में रहना पड़ता है, अंकुश में रहना पड़ता है। और ऐसे ही हर इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक तरीका है, और उसमें कि हमारी जो सूंघने की है वो प्रकृति ने एक तरह से दे रखा है कि ये गंदी चीज़ें मत सूंघो, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे ही सुनना, क्या सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, कितना नहीं सुनना चाहिए, वो सब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वैसे आगे प्रभुपाद कहते हैं कि वह इंद्रिय विषयों में नहीं उलझता। उदाहरण के लिए बद्ध जीव के लिए काम भोग एक आवश्यकता है, और विवाह के बंधन के तहत काम भोग की अनुमति है। शास्त्रों के आदेशों के अनुसार किसी को अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ यौन संबंध बनाने की मनाही है। अगर ये ना हो तो सोचिए क्या होगा। तो हमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं रहेगा, और दुनिया की बहुत जगह पे बहुत सारे कोनों में ऐसा होता है, और वहां पे दिखता है कि देखो जानवर और इंसान में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अन्य सभी महिलाओं को अपनी मां के समान माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसे आदेशों के बावजूद एक आदमी अभी भी अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए इच्छुक है। मतलब कई लोग ऐसे भी हैं। इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा बन जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि नहीं इससे सोसाइटी खराब होगी। प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि इससे सोसाइटी खराब हो जाएगी, वो कह रहे हैं इसमें आत्म साक्षात्कार ही नहीं होगा। वो सीधा एंड पे ले गए हैं, आत्म साक्षात्कार ही नहीं होगा कहते। एंड पे मतलब एक एक करके स्टेप्स बाय स्टेप वो सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, वो सीधा सोल्यूशन कहते हैं अगर हम ये करेंगे तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और अगर आत्म साक्षात्कार होगा तो आपकी सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अगर ये सब किया तो अगर आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो सोसाइटी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। वो होगी भी तो थोड़ी देर के लिए अच्छी होगी, ज़्यादा देर के लिए अच्छी नहीं रहेगी वो। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की अनुमति है, लेकिन नियमों और विनियमों के तहत। हमारी ये जितनी इंद्रियां हैं ये एक तरह से किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? ये इस शरीर की आवश्यकता है, ठीक। ये जो इंद्रियां हैं वो शरीर से जुड़ी है, हमारी आत्मा से नहीं जुड़ी हैं। हम कौन है? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। पहले तो ये सबसे पहले जो हम पहले ही चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में भगवान ने क्लियर कर दिया कि देखो हम जो है ये आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ठीक है। हमारी अभी आत्मा इस शरीर में है,
और बाद में दूसरे शरीर में चली जाएगी, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बंदर के शरीर में। तो वो हर बार जो है वो शरीर बदलता रहेगा, लेकिन आत्मा वही है। तो हम जो है वो आत्मा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक भौतिक शरीर की आवश्यकताएं की अनुमति है, कि हर शरीर की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। कुत्ते का जो शरीर है उसकी आवश्यकताएं अलग है, बंदर के शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं। ऐसे गाय का, भैंस का, घोड़े का, इन सब की जो शरीर है उन सब की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। वैसे ही हमारा जो ये शरीर है, हमें हमारी जो आवश्यकता है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। खाना खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, ठीक है। हमें जैसे जो एक इंसान है, ठीक है, आदमी जो है वो 6 से 8 घंटे उसको सोना जरूरी है, लेकिन जो कुत्ता है वो उससे भी ज्यादा सोता है, गाय और उनके लिए ज्यादा। तो वही शरीर टू शरीर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहते हैं कि उस हिसाब से ये जो नियम है, जो हमारे जो इंद्रिय है, इनको कंट्रोल हमें करना है, उनके नियम हैं और उस हिसाब से हमें चलना है। एक और एग्जाम्पल ऐसे हम ले सकते हैं कि एक जो आदमी है वो एक वॉर में तो वो जो मारता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस है, कि वहां पे जब मारता है तो वो उसको पाप नहीं लगता है, लेकिन जब वो अननेसेसरली कहीं पे मारता है तो उसको पाप लगता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणाः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नित्य कर्मों को अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ये बड़ा, दोबारा से मैं बोलता हूं, चलो ऐसे बात करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, कि कहते हैं कि अपने जो कर्म हैं वो करने ज्यादा बेटर हैं जब इंस्टेड ऑफ दूसरे के कर्म करने की, कि दूसरा का काम है वो मैं कर दूं, अपना ना करूं। कहते अपना कर, दूसरे का काम अच्छे तरह भी करोगे ना, उससे बेटर है कि अपना काम करो, लेकिन चाहे अच्छी तरह ना करो लेकिन अपना काम कर लो। ये वही बात होगी कि अपने घर में तो आग लगी, आप दूसरे के घर में बुझाने चले हो। ओ भाई पहले अपना बुझा लो, दूसरे की आपने अच्छी तरह से बुझा भी दी तो आपका घर तो जल गया। तो पहले अपने घर की बुझाओ, चाहे वो अच्छे से ना बुझे, वो फिर भी दूसरे के घर के बुझाने से ज्यादा अच्छा है। ये यहां पे एक तरह से ये बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब हम बात करते हैं इसकी तो दो दृष्टिकोण निकल के आते हैं जो मेरी समझ में आता है। एक तो हम बोलते हैं ना जिसको, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, बोलते हैं ना ये, कि भाई अपना काम करना चाहिए, दूसरे का मतलब जो आपको जो अपना काम है अपने काम में ध्यान दो, दूसरे की उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। एक तो इसका ये मतलब है, लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि हमें खोजबीन नहीं करनी चाहिए, हमें देखना नहीं चाहिए कि सिर्फ अपने उस पर वो घोड़े की तरह वो लगा के चलो, वैसे ही चलो, इधर उधर देखना नहीं है। नहीं, इसका मतलब इस तरह की फोकस रखो, अपना काम जो है वो आपको, जो एक एक होता है कर्तव्य होते हैं। जैसे एक आदमी है, उसने जी एक दुकान खरीदी, ठीक है, उसने वो दुकान चलाई, दुकान बहुत बढ़िया चल गई, ठीक है। अब वो जो दुकान है उसने 5 दुकानें और खोल ली, ठीक है, छोटी छोटी दुकानें खोली, लेकिन मेन वही है। अब वो क्या कर रहा है, वो बाकी जो 5 दुकानें हैं उन पे ध्यान ज्यादा दे रहा है, जो मेन है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो उससे क्या होगा, वो 5 जो है वो छोटी छोटी दुकानें हैं वो चल गई, लेकिन जो एक जो मेन है जिससे सारा काम चल रहा है वो नहीं चलेगी। तो कहते हैं कि आपको ध्यान जो है, जब इस तरह के बोलते हैं कि आप जिसका काम उसी को था, उसका मतलब ये है कि फोकस एक जगह बहुत जरूरी है। उसके बाद आप इधर उधर जो है बाकी ठीक है आप ध्यान दो, लेकिन एक जगह पे ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये मेरा फोकस है। हर जगह पे मेरा फोकस नहीं है, फोकस एक ही जगह पे होता है, बाकी सब जगह जो है छोटा मोटा ठीक है आप पता होना चाहिए ये क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, लेकिन फोकस एक जगह। अच्छा, दूसरा फिर क्या बोलते हैं कि दूसरा दृष्टिकोण क्या है कि व्यक्ति के कर्तव्य उसकी प्रकृति के अनुसार होते हैं और उसी के अनुसार वह वर्ण के अंतर्गत आता है। इसलिए एक तरह से ये वैसा ही है जैसे आप जो अच्छे हैं वही करें, जिसमें आप अच्छे हैं आप वही करें, ना कि दूसरे जो कहते हैं वो करें, ठीक है। हम आते हैं जो प्रकृति के 3 गुण है उसके अंडर आते हैं। हम सब अलग अलग हैं, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण थोड़ा ज्यादा है, किसी में सत्वगुण थोड़ा ज्यादा है, और उसी हिसाब से हमें काम भी पसंद आते हैं। किसी को काम पसंद आता है कि नहीं मुझे फौज में जाना है, किसी को लगता है नहीं मैं फौज में नहीं जाना, मुझे व्यापार करना है, कुछ कहते हैं नहीं मुझे नौकरी करनी है।
तो ये सब अलग अलग गुणों में फंसे हुए हम लोग जो हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं। और कई ऐसा भी होता है कि हाँ, जो व्यापार में तो लग जाता है लेकिन उसको हमेशा रहता नहीं यार। अब मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे साथ नौकरी करते हैं, आईटी में हैं, लेकिन उनको है कि उनको बड़ा इच्छा थी कि मैं फौज में जाना चाहते थे वो। और ऐसे बहुत सारे फौज में हैं जो बोलते थे कि नहीं यार, फौज में आगे तो आगे चलो ठीक है बढ़िया, लेकिन मतलब मन है कि फौज में से निकलेंगे और फिर हम लोग अपना बिजनेस करेंगे। और ऐसे भी हैं बहुत लोग। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे सॉरी, तो एक मिनट, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब जो हैं एक प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके अंडर आते हैं। उस हिसाब से हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें काम हमें अच्छे लगते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमें उस हिसाब से करना चाहिए। अब अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो शास्त्रों ने 4 वर्ण बना रखे हैं कि या तो वो ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है या क्षत्रिय है। ठीक है, तो वो कौन ब्राह्मण है? ब्राह्मण वो नहीं है जो पैदा ब्राह्मण हुआ, जो घर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। वो नेसेसरली वो पैदा ब्राह्मण नहीं है। हाँ ठीक है, वो जन्म से ब्राह्मण है, समझ गए, लेकिन वो हो सकता है कि बाद में वो ब्राह्मण वाली हरकतें ना करे। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा हो सकता है वो ब्राह्मण वाली हरकतें कोई ना करे। ऐसे ही क्षत्रिय में जो पैदा हुआ है, क्षत्रिय परिवार में, वो हो सकता है उसमें क्षत्रिय वाले गुण ना हो, उसमें ब्राह्मण वाले गुण हो, या हो सकता है उसमें वैश्य वाले गुण हो, या शूद्र वाले गुण हो। तो वो गुणों के आधार पर है वो। तो जो गुण है वही काम करना चाहिए। एक आदमी है जिसमें गुण है क्षत्रिय वाले, बस उसको जबरदस्ती ब्राह्मण में डाला हुआ, तो वो नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा, ना तो वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना तो ब्राह्मणत्व ढंग से वो कर पाएगा, और क्षत्रित्व जिसमें वो अच्छा है वो तो उसको करने नहीं दिया जा रहा। ठीक है ना। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। कहते हैं उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण जो सात्विक है वह अहिंसक है, जबकि एक क्षत्रिय जो रजोगुणी है उसे हिंसक होने की अनुमति है, क्योंकि उसका काम वह है, वो क्षत्रिय है, उसका गुण जो है क्षत्रिय है, उसको ऐसे ही जगह पे उसको अपनी जो अपने गुण है वो ऐसी जगह पे यूज करने हैं या उनका फायदा उठाना है ताकि वो गुण वहां पे यूज हो जाए। जैसे फौज में चले गए या एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, ठीक है, वहां पे वो गुण यूज होंगे, उससे हिंसक होने की अनुमति है। इस प्रकार एक क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए पराजित होना अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण करने से बेहतर है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। कहते हैं कि एक जो क्षत्रिय है वो बोले नहीं नहीं मुझे अहिंसा की, गांधी के रास्ते पे चलना है, मुझे अहिंसा। अरे वो क्षत्रिय है, मैं क्षत्रिय हूं, अगर मैं क्षत्रिय हूं और मैं बोलूं नहीं मैं तो अहिंसा के उसमें चलूंगा, तो वो ठीक नहीं है। कहते मैं अगर क्षत्रिय हूं तो मैं क्षत्रिय के रास्ते पे चलता हुआ युद्ध में लड़के मरूं वो ज्यादा अच्छा है, जब बल्कि इंस्टेड ऑफ कि वो मैं अहिंसा के मार्ग पे चल के अपनी जान दे दूं, उसका फायदा नहीं है, वो उसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि पहले भी हमने 2nd चैप्टर में बात की थी, 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर में, कि शास्त्र ये बोलते हैं कि जो क्षत्रिय है, जो सीने पे वार लेकर, एक युद्ध में सीने पे वार लेकर मरता है, पीठ भागता हुआ नहीं, पीठ पे वार लेकर नहीं कि भागता हुआ नहीं, लेकिन जो सीने पे वार लेकर मरता है उसको ऊंचे जो लोग हैं वो प्राप्त होते हैं, उसके उच्च लोग उनको प्राप्त होते हैं, उनको बहुत अच्छी गति मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो जिस गुण में है, जिस धर्म में वो लगा हुआ, उसी धर्म का उच्चारण करते हुए जो अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है वो उसको बहुत ऊंचा लोक मिलता है। फिर कहते हैं कि पारलौकिक अवस्था में भौतिक दुनिया के भेद लागू नहीं होते। ठीक है, पारलौकिक अवस्था मतलब जिसने भगवान को एक तरह से पा नहीं लिया, लेकिन जो भगवान के ध्यान में है, जो भक्ति में है, जो भक्ति में लग गया है, उसके ऊपर ये सब लागू नहीं होता। जो भी हमने भी बात की ना कि जिसका काम उसी को साजे, काइंड ऑफ ऑल दोस थिंग्स, वो उस पर लागू नहीं होती। उसमें क्या था, तो उदाहरण के लिए कहते विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्राह्मण के रूप में कार्य किया, जबकि परशुराम भी ब्राह्मण थे लेकिन बाद में उन्होंने क्षत्रिय के रूप में कार्य किया। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ये एक विश्वामित्र थे जो राजा थे और बहुत ही जबरदस्त राजा थे, क्या क्षत्रिय, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण गुण अपनाए और वो ब्राह्मण बन गए। बहुत ही
महान ऋषि बने वो। और ऐसे ही परशुराम जी थे, वो पैदा तो हुए थे ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनके पूरे परिवार में वही थे जिनमें क्षत्रिय गुण बहुत ज्यादा थे, तो वो उन्होंने क्षत्रिय वाले काम किए। ठीक है ना, तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 336 अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयाम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादेव नियोजिताः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि जब मनुष्य को इतना सब पता है कि इतनी मतलब मुसीबतें हैं, इतनी हमें उसकी दंड मिल सकता है, प्रकृति भी दंड देगी, राजा भी दंड दे सकता है, बाद में नरक भी मिल सकता है, वो सब पता है उनको, उसके बाद भी कहते हैं वो पाप कर्म में कैसे लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है उनको धक्का मार के उनको पाप कर्मों में लगाया जा रहा है। अब ये इसमें अर्जुन एक तरह से अपनी बात भी कर रहे हैं कि अर्जुन की अगर आपको ये पांडव जो है इनकी पूरी जिंदगी पता हो तो उनमें कई बार उन्होंने कई ऐसे काम किए जो उनको अच्छा नहीं लगा। वैसे तो धर्म के हिसाब से वो ठीक थे कि कई जगह उनको कईयों को मारना पड़ा, कई जगह उन्होंने लड़ाई की तो कईयों को मारा। अब जैसे अभी भी लड़ाई जो करने जा रहे हैं उसमें वो बहुत लोगों को मारने वाले हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है उस लड़ाई से, मतलब उनका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हाँ जी अब दोनों जगह खड़े हैं तो वो अब दुर्योधन के साथ हैं तो उनको मारना पड़ेगा, लेकिन उनका मन नहीं है मारने का। तो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें बलपूर्वक, हमें देख रहे ना, मेरे को कहते हैं ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कि मैं ना लड़ूं, ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को तो लड़ना ही पड़ेगा। उनको पता है एक तरह से कि लड़ना तो पड़ेगा, कि सारे जितने युधिष्ठिर हैं वो नहीं लड़ना चाहते थे, एक भीमसेन के अलावा बाकी कोई भी जितने भी 4 भाई थे वो लड़ना नहीं चाहते थे। सब योद्धा थे, बहुत उत्तीर्ण उच्च कोटि के योद्धा थे, पर वो लड़ना नहीं चाहते थे। एक भीमसेन थे, वो कहते तुम तो भाई बहुत लेट कर दिया, तो पहले लड़ना चाहिए था। तो वो उनको लगा, पता है कि यार मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे जो सिचुएशंस हैं वो इस तरह की बन गई हैं कि मुझे बलपूर्वक उसमें धकेल रही हैं कि उसको लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ, ये पाप में धकेल रही है। और ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है कि ऐसी सिचुएशंस में हो जाता है कि वहां पे आपको बिग बॉस बन जाती है हमारी लाइफ, बिग बॉस टाइप है हमारी लाइफ, कि भाई आप जाओगे, आपको ऐसी ऐसी वो काम करने पड़ेंगे जहां पे आपको जो सही रहना या बहुत ही अच्छे इंसान बने रहना या सब कुछ ठीक ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करना पड़ेगा। कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बार करना पड़ जाता है, करना नहीं चाहिए, और वही हमारा टेस्ट होता है, वो बहुत मुश्किल टेस्ट होता है। ठीक है ना, किसी पे गुस्सा करना, किसी को मारना वो बहुत आसान है, ठीक है, वो आसान है, मार लेना, मार खा लेना वो आसान है, लेकिन ऐसे मौके में ठीक काम करना वो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, चलिए उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो ये था 336। अब आगे कृष्ण जी देखते हैं क्या जवाब देते हैं। 37 श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेन मिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अब ये भगवान ने यहां पे सब कुछ बता दिया कि ये सबसे बड़ा शत्रु कौन है, काम। अब इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की इन गतिविधियों का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। कहते हैं कि ये जो हमारा दुनिया है ना, जो ये भौतिक दुनिया है, और फिर है आध्यात्मिक जगत जहाँ पे भगवान रहते हैं, उसमें और उसमें कहते हैं क्या फर्क है। ये कह लो कि जैसे मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ आईने में, शीशे में देख रहा हूँ, तो शीशे में देख रहा हूँ तो क्या है, शक्ल वैसी है, सब कुछ वैसा है, लेकिन गुण वैसे नहीं है। ठीक है ना, गुण वैसे नहीं है, गुण अलग है। ठीक है, वो जो शीशे में है वो अलग है, इधर जो है असली ये है, शीशे में तो सिर्फ प्रतिबिंब है। तो एक जैसे क्या होता है कि जो मतलब वो दिखता है लेकिन वो है नहीं, दिखता है वो है नहीं, उसमें उसका कोई मतलब नहीं है। जो प्रतिबिंब होता है उसका, वो दिखता सेम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जब इधर मैं हूं, मैं तो हूं, असल में हूं मैं। तो ऐसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक पेड़ था, फलों का पेड़, बिल्कुल नदी के पास लगा हुआ। वहां पे एक बहुत भूखा जानवर कोई पानी पीने आया, तो उसने
पानी में उसका प्रतिबिंब देखा उस पेड़ का, और उस प्रतिबिंब में ही उसने पानी में प्रतिबिंब में उसने उसमें फ्रूट्स देखे, फल देखे। अब उसको लगा मैं खाऊं इसको, वो लगा छलांगे मारने पानी में उसको, लेकिन फल हाथ में नहीं आ रहे। वो मारे जा रहा छलांगे, मारे जा रहा छलांगे कि मैं खा लूँ मेरे को मजा आएगा मजा आएगा, लेकिन उसके हाथ में नहीं आ रहा वो फल। उसको लग रहा है कि अरे यार बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा फल है, मैं आएगा तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन उसके हाथ में नहीं आ रहा। ये हालत है, ये डिफरेंस है हमारे जगत और भगवान की दुनिया में। भगवान की दुनिया कौन सी? आध्यात्मिक और भौतिक जगत। तो हमारा भौतिक जगत जो है वो प्रतिबिंब है, जो दिखता वैसा वैसा है, लेकिन उसमें सब कुछ उल्टा है। वहां पे जो जो सब कुछ उल्टा गया, वहां पे जितनी अच्छाइयां वो सब यहाँ पे बुराइयां बन जाती हैं। वहां पे सर्दी गर्मी है, यहाँ पे भी सर्दी गर्मी है, लेकिन हाँ जितनी यहाँ पे परेशान करती है सर्दी गर्मी, वहां पे उतनी परेशान नहीं करती है। अच्छा, वहां पे जो फ्रूट है वो असल में जो उसको स्वाद आएगा, यहाँ का जो फल है वो हम लोग चखते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, बाद में अच्छा नहीं लगता है। वहाँ का जो फल है वो हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, तो वहाँ की जो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आगे उल्टी चीज़ें हो रही थी। कैसे, वो भी अभी देखते हैं। कहते हैं कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो कृष्ण के प्रति उसका शाश्वत प्रेम रजोगुण के साथ मिलकर काम में परिवर्तित हो जाता है। हम सब जो हैं भगवान के प्रेम में रमे हुए हैं। हम सब में जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम यहाँ के जो माया है, माया कौन है? ये जो 3 गुण की माया है, त्रैगुणी माया है, इसके संपर्क में जैसे ही आते हैं ना, तो हमारा जो भगवान के लिए जो प्रेम था ना, वो प्रेम जो है वो काम में बदल जाता है। अब आप सोचिए, यहाँ पे एक चीज़ जो है जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता, वो है प्रेम। प्रेम जरूरी नहीं है एक आदमी और औरत के बीच में ही होता है या लड़का लड़की में ही प्रेम होता है। प्रेम है रिश्तों का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, माँ बाप का प्रेम, ठीक है, आपस में दो यार दोस्तों का प्रेम, अपने भाई बहनों का प्रेम। तो ये जो प्रेम है, इसके बगैर रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है इसके बगैर रहना। बंदा खाना खाए बगैर शायद 5-7 दिन रह ले, लेकिन बिना प्रेम के बहुत रहना बहुत मुश्किल है। सोचिए कि अकेलापन, जहाँ पे कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, तो वहाँ पे ये बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि और ये हम लोग क्यों चाहते हैं, और ऐसे हम क्यों हैं कि हमें वो बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए चाहिए। और कैसे हमें लगता है कि ये प्रेम बहुत ज़रूरी है। आप सारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सारी मूवीज़ देख लीजिए किस पे बनी हुई हैं, 99% इसी प्रेम पे बनी है। फिर आप एडवर्टाइजमेंट्स देख लीजिए जिससे आपको प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, वो सब किसी न किसी प्रेम संबंध के ऊपर बनाए जाते हैं। कोई ना कोई संबंध उसमें ऐड किया जाता है, उससे बनाए जाते हैं। तो हम सब जो हैं ये प्यार के भूखे हैं। लेकिन वो कहाँ से, ऐसा क्यों है? एक तो है कि हम जो हमारी जो आत्मा है वो सच्चिदानंद, क्योंकि हम हैं भगवान के अंश। भगवान है सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद है। हमें आनंद, हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। ठीक है, हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम आनंद में, तो हम लोग हर जगह पे प्रेम ढूंढते हैं ताकि उससे हमें आनंद मिले। सबसे ज़्यादा आनंद हमें मिलता है प्रेम से। आनंद के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, गाड़ियाँ खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, टीवी खरीदेंगे, बाइक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वहाँ चले जाओ, इधर चले जाओ। उसके सिर्फ किसके लिए? आनंद के लिए। आनंद चाहिए हमें, और वो ही आनंद हमें, प्रेम भी हमें उसी के लिए चाहिए कि हमें आनंद चाहिए। ठीक है, तो अच्छा मैं बात क्या कर रहा था वैसे, हाँ, तो बात कर रहे थे कि जो हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं, दुनिया के संपर्क में आने से पहले हमारा जो प्रेम है वो सिर्फ कृष्ण के लिए होता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, वही कृष्ण प्रेम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है काम में। काम मतलब जरूरी नहीं होता जो जैसे काम वासना जिसको, वो नहीं है। काम है लस्ट, जिसको हम बोलते हैं कुछ भी पाने की इच्छा। काम है कुछ पाने की इच्छा, ये ले लो, वो ले लो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब काम है। मेरे को ये भी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। चाहे मैं 2 जने रहने, लेकिन मेरे को 10 बेडरूम का घर चाहिए। मेरे को बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, चाहे 2 जनों ने घूमना, लेकिन बड़ी गाड़ी चाहिए जिसमें 8 बंदे बैठ सकते हो। ठीक है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो वो है काम। तो हमें वो काम वासना घेर लेती है यहाँ पे, वो काम जो है वो घेर लेता है यहाँ पे आके। ठीक है, फिर उसके बाद कहते कि
जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो कृष्ण के प्रति उसका शाश्वत प्रेम रजोगुण के साथ मिलकर काम में परिवर्तित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में भगवान के प्रति प्रेम की भावना काम में परिवर्तित हो जाती है। जैसे खट्टी इमली के संपर्क में आने पर दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। फिर जब काम की तृप्ति नहीं होती तो वह क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध भ्रम या माया में परिवर्तित हो जाता है और माया भौतिक अस्तित्व को जारी रखती है। लो जी, बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी ने बना दिया। कैसे? सबसे पहले लोभ या काम ये उत्पन्न हुआ, इसको लोभ या काम कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, वो उत्पन्न होता है। जब उसकी तृप्ति नहीं होती है तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन से क्रोध पैदा होता है। फिर हमें क्रोध आता है कि हो नहीं रहा, पूरा नहीं हो रहा, तो क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग, क्रोध आता है, ठीक है। और जब क्रोध आता है तो हम भ्रम में आ जाते हैं। जब क्योंकि क्रोध आता है तो क्या होता है? फिर जो बुद्धि है वो साथ छोड़ देती है, फिर हम भ्रम में आ जाते हैं माया के आवेश में आ जाते हैं, फिर हम कुछ भी बोलते हैं जो बाद में अगर हमारी ईगो सेटल हो जाए, ईगो साइड पे रहे, हमारा अहंकार साइड पे रहे, तो हमें पता लग जाता है यार हमने गलती कर दी। और अहंकार बना रहे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हाँ हमने गलती की है। लेकिन क्रोध जो है वो हमें भ्रम में डाल देता है, हम माया के अंडर आ जाते हैं। और जब हम उसमें आ जाते हैं फिर हम करते हैं उल्टे सीधे काम। जब हम भ्रम में आ जाते हैं, भ्रम क्या, मैं हूँ, मेरे को ऐसे कर दिया, क्योंकि क्रोध में क्या अहंकार जागता है। अहंकार मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने ऐसे, मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को ऐसे नहीं किया। तो वहाँ पे जब हम भ्रम में या माया में आ जाते हैं फिर हमारा भौतिक अस्तित्व जो है कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम आ गए भ्रम में, माया के अंदर आ गए। अब हम उल्टे सीधे काम करेंगे और उल्टे सीधे काम करने की वजह से हमारी ये जो योनि है वो 84 लाख की योनि है, बार बार घूमते रहेंगे। अभी पता नहीं कितनी बार चक्कर मार चुके हम 84 लाख योनियों के। एक आधा 84 लाख, पता नहीं हर एक योनि हम कितनी बार घूम चुके हैं उसमें, हम जान भी नहीं सकते उसके बारे में, ठीक है। तो ये अच्छा, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने अपने निरंतर बढ़ते आध्यात्मिक आनंद के लिए स्वयं को अनेकों में विस्तारित किया और जीवात्माएं इस आध्यात्मिक आनंद के अंग हैं। जैसे हम लोग जो है उसी के आध्यात्मिक आनंद के अंग हैं। उन्हें भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब सेवा भाव इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वे काम के वशीभूत हो जाते हैं। कहते हैं कि जैसे हमारी कुंडलियों में लिखा होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला सब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमें कर्म करना है। हाँ, कर्म करना पड़ेगा तभी होगा वो, नहीं तो नहीं होगा वो। अगर लिखा है कि हाँ जी हमें पूरी ज़िंदगी में इतना पैसा मिलना है, ठीक है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपया पूरी ज़िंदगी में मिलना है, वो आपको चाहे एक हर महीने की सैलरी करके मिल जाए, या 2 साल आप विले बैठे रहो फिर एकदम से 1 साल में कुछ मिल जाए, या 10 साल आप विले बैठे रहो 11वें साल में आपको साथ में कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी में 10 करोड़ मिलना है। लेकिन अगर वो घर बैठे रहेंगे, हाँ भाई 10 करोड़ मिलना है, मेरे को पता है 10 करोड़ मिलना है, बैठे रहो घर पे, आ जाएगा अपने आप, तो नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब हम सुकृति करते हैं, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान जो है वो हमें इंडिकेशंस देते हैं, हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। बढ़ने की कोशिश करेगा आपको कथाओं में बुलाया जाएगा, मंदिर में जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, लेकिन वो आपके हमारी इंडिपेंडेंस है, वो हमारे ऊपर है। वो एक इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता जो है भगवान ने दे रखी है कि वो हमारे ऊपर है, हम जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते। अब हमारे साथ ऐसा होता था कि एक ही टाइम पे हमें मल्टीपल इनवाइट आते थे। कुछ इनवाइट आते थे जी कथा के, यहाँ कथा है, और फिर आते थे ये पार्टी है, ये पार्टी है, यहाँ डिनर है, वहाँ डिनर है, ये पार्टी कर लो। तो वो अब हमारे ऊपर है, हमने क्या चूज करना है। भगवान हमें साफ साफ दे रहे, भाई तुम देखो मैं चाहिए या वो चाहिए तुम्हें। अब हम लोगों ने चूज किया कथा में जाना, तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं। अगर वो मैंने पार्टी चूज किया होता तो मैं कहीं और बैठा होता, सिंपल सी बात है। लेकिन वो डिसीजन वो मेरा है, भगवान उसमें फोर्स नहीं कर सकते हमें। भगवान कभी फोर्स नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं और वो चूज हमें करनी है, ठीक है जी। चलिए हम 4 मिनट ऊपर हो गए, अब बाकी हम अगला 338 का अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु